आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसमें आप, मैं, धरती, सूरज सब शामिल हैं। शुरुआत एक सवाल से, हम कहां से आए, हम कैसे बने और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोचिए, आज जितना ये ब्रह्मांड फैला हुआ दिख रहा है, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, एक समय इनमें से कुछ भी नहीं था। न रोशनी, न अंधेरा, न समय, न जगह, बस एक अनंत शून्य। फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे पूरी कहानी बदल गई। वहां एक छोटा सा बिंदु था, बहुत गर्म, बहुत घना, और अचानक वह बिंदु फैल गया। यही फैलाव ही ब्रह्मांड की जन्म कथा है। यहीं से समय शुरू हुआ, यहीं से जगह बनी और यहीं से पदार्थ का जन्म हुआ। अब आप सोचोगे, फैलने पर क्या हुआ? इस फैलने के बाद गर्म गैस और धूल बनने लगी। गैस आपस में मिलने लगी, धीरे धीरे बादल बने, उन बादलों के अंदर दबाव बढ़ा और तारे बने। तारे सिर्फ चमकने वाली गेंदें नहीं है, तारे एक कारखाना है जहां सामग्री बनती है, जहां नए तत्व बनते हैं। इन्हीं तारों के आसपास बची हुई धूल और कण एक दूसरे से टकराने लगे, जुड़ने लगे, धीरे धीरे लड्डू की तरह बड़े होते गए और ग्रह बन गए। यही प्रक्रिया हमारे सौरमंडल में भी हुई। बीच में सूरज बना और उसके चारों तरफ पृथ्वी सहित बाकी ग्रह। लेकिन अगर मैं पूछूं, धरती कैसी थी शुरुआत में? क्या उस पर पेड़ थे? क्या उस पर नदियां थी? क्या जीवन था? बिल्कुल नहीं। धरती शुरुआत में बहुत गर्म थी, इतनी गर्म कि पत्थर तक पिघल जाए। धीरे धीरे ठंडी हुई, बादल बने, बारिश हुई, समुद्र बने। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जीवन कैसे बना? क्या कोई अचानक आकर धरती पर बैठ गया? नहीं, जीवन किसी एक पल में नहीं बना। ये एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। समुद्र के भीतर छोटे छोटे रासायनिक कण आपस में टकराते, टूटते, फिर जुड़ते रहे और एक दिन कुछ ऐसा बना जो खुद को दो भागों में बांट सकता था। यही जीवन की पहली सांस थी। यहीं से जीवन शुरू हुआ, बहुत छोटे छोटे रूप में, जो आंखों से दिखाई भी न दे। समय बीतता गया, ये छोटे जीव बदलते गए, नए रूप लेते गए। किसी ने सांस लेना सीखा, किसी ने खाना ढूंढना सीखा, किसी ने चलना सीखा। धीरे धीरे मछलियां बनी, उभयचर बने, जानवर बने और अंत में इंसान आया। लेकिन इंसान ही क्यों खास है? क्योंकि इंसान सवाल पूछता है, इंसान समझना चाहता है। और अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको भीतर से हिला देगी। आपके शरीर में जो पदार्थ है, आपकी हड्डियां, आपकी आंखें, आपकी सांस, ये सब पहले किसी तारे के अंदर था। मतलब हम तारों की संतान हैं, हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। जब कभी आपको लगे कि आप छोटे हो, आप कमजोर हो, आपका कोई मूल्य नहीं, तो याद रखना, आप तारों की धूल से बने हैं। आपकी कीमत बहुत बड़ी है। और क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि अब सवाल है कि क्या कहीं और जीवन हो सकता है? क्या किसी और ग्रह पर कोई और इस कहानी जैसा सवाल पूछ रहा होगा? शायद हाँ। और ये सोच हमें और जिज्ञासु बनाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से एक सीख है, हमारी शुरुआत अद्भुत है, हमारा सफर अद्भुत है और ये ब्रह्मांड हमसे कहीं बड़ा है। जिज्ञासा बनाकर रखो, सवाल पूछते रहो, क्योंकि सवाल ही हमें ज्ञान तक ले जाते हैं। धन्यवाद।